नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती और पशु परिचर भर्ती का जब से नया सिलेबस आया है, नए टॉपिक, ये तो वैसे पुराने वाले में भी था लेकिन बेहतरीन टॉपिक है जो जोड़ा गया है, पशु रोग, एनिमल डिजीज। इससे जुड़े हुए आज मैं 91 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, 91 क्वेश्चन, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो साथी ये क्वेश्चन अटेंड कर लेगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो अलग होती है उनमें आए हुए क्वेश्चन है हर एक भर्ती में, और बेसिक 2011 के बाद पूछे गए, 2011 के बाद आए हुए ये सभी क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं दोस्तों। इसलिए जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, लाइक और शेयर करते रहें। और जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, देखो समय हमारे पास अब 60-70 दिन का ही बचा है, जिसमें हमारे 2 सीटी एग्जाम भी देने हैं हमको। तो उन समय का अगर सदुपयोग करते हुए और मात्र 55 दिन अगर आप हमें दे सकते हो तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि पशु परिचर का क्रेश कोर्स है। मात्र 55 दिन में वही टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो इसके अंदर करवाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ऊंट में होने वाली मुख्य बीमारी कौन सी है? ऊंट में होने वाली मुख्य बीमारी है सर्रा। कौन सी होती है? सर्रा बीमारी। नेक्स्ट है, किस बीमारी में पोस्टमार्टम यानी चीड़फाड़ नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, मृत पशु के मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि से काला रक्त निकलना किस बीमारी को अंकित करता है? तो यह करता है एंथ्रेक्स को। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में थनैला सबसे ज्यादा किस कारक से होती है? थनैला होती है स्टेफाइलोकोकस ओरियस से। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ में फड़किया रोग का कारक है। भेड़ के अंदर जो फड़किया रोग होता है यह किसके कारण होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, अब देखिए एक बार फिर जानकारी दे दूं कोर्स की। यहां पे मैं देखो 125 से 130 के बीच अगर हम अंक लेकर आएंगे तब हमें क्या मिलेगी? सफलता। आपने जहां से तैयारी की है, ऑफलाइन, ऑनलाइन या कहीं से भी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 55 दिन में संपूर्ण तैयारी की गारंटी मेरी है, और वो भी मात्र आपके 399 रुपए में ये कोर्स मिलेगा, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, ई नोट्स रहेंगे, व्हाइट पीडीएफ जिसका आप प्रिंट ले सकते हो, एमसीक्यूज रहेंगे, 30 मॉडल पेपर रहेंगे और 30 मॉक टेस्ट इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट है, बोरेलियोटा एवियम रोगजनक द्वारा कौन सा रोग होता है? बता दीजिए जल्दी से, कौन सा रोग होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फाउल पॉक्स। कौन सा होता है? फाउल पॉक्स। घाव पर सिल्वर नाइट्रेट तथा पिक्रिक अम्ल का घोल किस रोग में लगाते हैं? फाउल पॉक्स में। किस में लगाते हैं? फाउल पॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी, सर्रा, कोक्सीडियोसिस, टिक फीवर, प्रोटोजोआ जनित है तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस बीमारी को तीव्रसा, अरे तीव्रसा मतलब 3 साल तक रहती है ये बीमारी, ये बीमारी कौन सी है आपकी? यह है सर्रा बीमारी। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे क्षेत्र में स्थायी रूप से फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? एंडेमिक। भाई जी हम मारवाड़ निवासी या राजस्थान निवासी इंग्लिश से तो डरते हैं, लो हिंदी, एंडेमिक कहलाती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी विश्व में फैलने वाली बीमारी है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंडेमिक। क्या कहते हैं? पेंडेमिक। पेंडेमिक दोस्तों। नेक्स्ट, ऐसे रोग जो बिना लक्षण प्रकट किए अचानक मृत्यु कर देते हैं, जिनकी संक्रमण अवधि लगभग 2 दिन रहती है, होते हैं। कैसे रोग होते हैं वो? अति उग्र रोग। कैसे? अति उग्र रोग होते हैं। ऐसे रोगों को क्या कहते हैं जो एक साथ बड़े क्षेत्र में पशुओं में फैलते हैं? एपिजूटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिजूटिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, वे रोग जो बच्चों में गर्भकाल से ही आते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं। क्या? जन्मजात रोग। नेक्स्ट है, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार की औषधि है? किस प्रकार की है? जीवाणु रोधक औषधि है। जीवाणु रोधक औषधि है। नेक्स्ट है, जीवाणुनाशक औषधि का उदाहरण है? जीवाणुनाशक कार्बोलिक एसिड। जीवाणुनाशक औषधि होती है कार्बोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे औषधियां जिन्हें खिलाए जाने पर दस्त आने लगते हैं क्या कहलाती है?
वो विरेचक कहलाती है। क्या कहलाती है? विरेचक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के रेचक वाली औषधि है, हल्के रेचक, ये रही इसबगोल की भूसी, क्या है? हल्के रेचक औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमिनाशक का उदाहरण नहीं है, कृमिनाशक कॉपर फिनोविस, कपूर आपका कृमिनाशक नहीं है, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मर्दन तेल मसाजिंग ऑयल के रूप में किसके तेल का उपयोग न के बराबर किया जाता है? किसके तेल? अरंडी के तेल का उपयोग न के बराबर किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुशाला की सफाई एवं एफएमडी में पशुओं के खुरों को धोने हेतु फिनाइल की कितनी प्रतिशत मात्रा काम में लेते हैं? 1% मात्रा है जो काम में लेते हैं। नेक्स्ट है, किस औषधि का उपयोग सांप के काटने पर 2% घोल इंजेक्शन एंटीडोट के रूप में करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का। नेक्स्ट है, कौन सी औषधि है जो विरेचक तथा जवरोधी दोनों के रूप में कार्य करती है? कौन सी औषधि काम करती है? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, और यह है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल किस रूप में काम करता है? तारपीन का तेल मर्दन तेल के रूप में, किसमें? मर्दन तेल के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, लंगड़ी रोग किस ऋतु में सर्वाधिक होता है? वर्षा ऋतु में। किसमें? वर्षा ऋतु के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुजनित रोग नहीं है? जीवाणुजनित, टिटेनस, जहरवाद, खुरपक्का, मुंहपक्का नहीं है आपका, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? स्ट्रीप का परीक्षण थनैला से संबंधित, किससे? थनैला से संबंधित है। पशु में टिक फीवर फैलने का प्रमुख कारण क्या है? टिक फीवर फैलती है चीचड़ी के कारण। किसके कारण? चीचड़ी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग, कैल्शियम की कमी से होता है मिल्क फीवर। कौन सा? मिल्क फीवर। नेक्स्ट है, चेचक रोग का लक्षण, चेचक रोग का लक्षण पूछा गया है, त्वचा, चेहरे व कलंगी पर फफोले होना, ये किसका है? चेचक रोग का लक्षण होता है। तो आपका ऑप्शन सी है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए, किसी बीमारी की रोकथाम हेतु एंटीजन को कृत्रिम तौर पर तैयार कर प्रवेश कराते हैं जिसमें विशिष्ट एंटीबॉडी बनाकर रोग को रोका जाए, इसे क्या कहा जाता है? इसे वैक्सीनेशन कहते हैं। आप सभी को कोरोना में वैक्सीन लगी थी, तो वो क्या था? एंटीबॉडी तैयार किया जा रहा था शरीर में, वो क्या था? वैक्सीनेशन ही था दोस्तों। नेक्स्ट है, पशु की पैरों की मांसपेशियों में सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है? किस रोग का प्रमुख लक्षण है? लंगड़ी का। किसका है? लंगड़ी का। नेक्स्ट है, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से है। मेस्टाइटिस का रोग कारक क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सियाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेसियाई। क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन सा जवर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तापक्रम कम होता है मिल्क फीवर में। किसमें होता है? मिल्क फीवर में, शरीर का तापमान कम हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है, अधिक गीले चारे से पशु में कौन सा रोग हो जाता है? अधिक गीले चारे से आफरा आता है, अरे गैस हो जाती है, गैस, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपक्का मुंहपक्का रोग में मुंह धोने हेतु फुटपाथ में काम आता है, क्या काम आता है? नीला तोता। क्या काम आता है? नीला तोता काम आता है। क्वेश्चन नंबर 37, वह रोग जो नर व मादा पशुओं में पाया जाता है, वह रोग जो नर व मादा में पाया जाता है वो है किटोसिस रोग। कौन सा है? किटोसिस रोग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, पास्चुरेला मल्टोसिडा कारक है, पास्चुरेला मल्टोसिडा कारक गलगोटू का, किसका है? गलगोटू का कारक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्रा रोग का कारक है, सर्रा किससे फैलता है? ट्रिपेनोमोसोमा इवेंसाई, ट्रिपेनोमोसोमा इवेंसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से रोग के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है? वर्ष में 2 बार टीकाकरण करते हैं एफएमडी के लिए। किसके लिए? एफएमडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपक्का व मुंहपक्का बीमारी फैलती है, किसके द्वारा फैलती है दोस्तों? संक्रमित राशन, हवा, पक्षियों, तीनों द्वारा। तो उपरोक्त सभी से, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42 है, पशुओं के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? रिंडरपेस्ट। ये ही रिंडरपेस्ट है जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप, वो बहुत संपन्न होता था एक समय, और वो भी किसकी वजह से? पशुपालन की वजह से। लेकिन वहां पर पशुओं में क्या फैला? रिंडरपेस्ट।
और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। समझ गए, यही रिंडरपेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा विषाणुजन्य रोग है? विषाणुजन्य रोग की अगर मैं बात करूं तो पहला ही आपका पशु माता विषाणुजन्य रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेस्टाइटिस किस अंग का रोग है? मेस्टाइटिस होता है आयन व थनु का। किनका? आयन व थनु का रोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, पाई का रोग किस तत्व की कमी से होता है? पाई का रोग किस तत्व की कमी से? तो यह है आपका फास्फोरस, और इसी की कमी से आपका पाई का रोग होता है। यह है आपका कैल्शियम का प्रतीक, एपी यानी फेरस, फेरस यानी लोहा, लोहा यानी आयरन। यहां पे ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है? वो आपका एंथ्रेक्स रोग है। कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स नामक रोग का कारक है? तो ये रहा बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग चेचक या फोक्स, चेचक या फोक्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, आर्थिक दृष्टि से कौन सा रोग अधिक खतरनाक होता है? तो वो है थनैला रोग, यानी थनैला रोग में खर्चा बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस रोग में बिना लक्षण प्रकट किए हुए पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है? वो होती है किसमें? एंथ्रेक्स में। किसमें मृत्यु होती है? एंथ्रेक्स रोग के अंदर मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, टिम्पेनाइटिस एक रोग है। टिम्पेनाइटिस, टिम्पेनाइटिस एक आहार जनित रोग होता है। कैसा होता है? आहार जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक वाटर रोग का रोगवाहक है? ब्लैक वाटर का रोगवाहक क्या होता है? जीवाणु। क्या होता है साथियों? जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु में गलघोटू रोग से बचाव हेतु टीका कब लगाते हैं? यह टीका लगाते हैं मई या जून में। कब? मई या जून के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगड़ा बुखार रोग का कारक है? लंगड़ा बुखार रोग, और इसका कारक है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई दोस्तों। नेक्स्ट है, रोग जिनका पशुओं से मानव तथा मानव से पशुओं में संचार होता है क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जूनोटिक, जूनोटिक रोग। क्या कहलाते हैं? जूनोटिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से है? मेस्टाइटिस रोग है, इसका रोग कारक क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, वूल सोटर डिजीज किस रोग का अन्य नाम है? किसका अन्य नाम है दोस्तों? एंथ्रेक्स का। किसका है? एंथ्रेक्स का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस बीमारी में मरे हुए पशु की खाल नहीं उतारते? किसमें नहीं उतारते हैं? एंथ्रेक्स में। किसमें? एंथ्रेक्स के अंदर। क्वेश्चन 59 है, किस रोग में पशु के मरने के बाद उसकी पिलिया को देखा जाए तो वह काफी बड़ी हुई दिखाई देती है? किसमें दिखाई देती है? एंथ्रेक्स रोग के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, पाश्चर डबल वैक्सीन का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगवाते हैं? किससे बचाव हेतु? एंथ्रेक्स से बचाव हेतु लगाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, पॉलीवेलेंट फार्मिलिनाइज्ड एना कल्चर वैक्सीन किस रोग में लगाई जाती है? किसमें लगाई जाती है? चुरचुरिया में। चुरचुर की आवाज हड्डियों से आती है, वो रोग कौन सा होता है? चुरचुरिया रोग होता है। वो रोग कौन सा होता है? चुरचुरिया रोग होता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा रोग आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक बहुत ही भयानक है? तो थनैला या गारगेट, गारगेट या थनैला एक ही रोग होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिड़किया रोग का रोग कारक है? फिड़किया किससे फैलता है? जीवाणु से। किनसे? जीवाणु से दोस्तों। नेक्स्ट है, ऑयल एडवेंट वैक्सीन किस बीमारी में काम में लेते हैं? किसमें काम में लेते हैं? गलघोटू में। किसमें? गलघोटू के अंदर। नेक्स्ट है, मिल्क फीवर एवं कीटोसिस बीमारियां किस श्रेणी में आती है? तो ये किस श्रेणी में आती है? मेटाबॉलिक बीमारी में। किसमें? मेटाबॉलिक बीमारी में। नेक्स्ट है, किस रोग में कंपोजिट भ्रांत वैक्सीन का टीका लगाते हैं? किसमें लगाते हैं? गलघोटू में। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, पशु प्लेग के वायरस को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? किसने पहचाना था? निकोली ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 68 है, पशु प्लेग उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1954 में। कब? 1954 में। नेक्स्ट है आपका, जीटीवी का टीका किसने तैयार किया था? एडवर्ड ने। किसने टीका किया था? एडवर्ड ने तैयार किया था जीटीवी का टीका। क्वेश्चन नंबर 70 है, लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन किस रोग में दी जाती है? लेपिनाइज्ड ये वैक्सीन है, ये दी जाती है पशु प्लेग में। किसमें?
पशु प्लेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएमडी रोग यूरोपियन देशों में किस कारण होता है? एफएमडी रोग यूरोपियन देशों में एओसी वायरस के द्वारा, एओसी वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मिल्क फीवर से संबंधित गलत कथन। मिल्क फीवर से संबंधित गलत कथन है शरीर के तापमान में कमी, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ये तो तीनों ही सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। ये दोनों नाम है इसके, बी और सी वाले। क्वेश्चन 73 है, मिल्क फीवर रोग का कारण। मिल्क फीवर रोग का कारण है रक्त में कैल्शियम की कमी, ही मिल्क फीवर है आपका। क्वेश्चन 74, रानीखेत बीमारी के बारे में सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है। श्वसन व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, प्रथम दिन पर वैक्सीन स्ट्रेन R2B, यह गलत है। पैर व फंकों में लकवा ट्राटर प्यूरेंस वायरस द्वारा फैलता है, यह भी सही है। क्वेश्चन 75, मुर्गियों में चेचक बीमारी होती है, चेचक बीमारी बोरलियोटा एबियम के द्वारा, बोरलियोटा एबियम के द्वारा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पेचिस रोग का कारक है, पेचिस रोग कोक्सीडियम जर्नाई, कोक्सीडियम जर्नाई दोस्तों। नेक्स्ट है, सांप द्वारा काटे गए स्थान के पास में किसका 2% गोल का इंजेक्शन सर्वोत्तम एंटीडोज है? किसका है? लाल दवा का, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट की कितने ग्राम मात्रा गाय व भैंस में जवर रोधी का काम करती है? कितनी प्रतिशत मात्रा? 50 से 125 ग्राम मात्रा दोस्तों। क्वेश्चन 79 है, लासोटा एवं मुक्तेश्वर स्ट्रेन R2B टीका आता है, किस काम के लिए यह टीका है जो आता है दोस्तों? किस काम के लिए? रानीखेत के लिए यह काम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, आपरा सही करने के लिए काम में लेते हैं, आपरा सही करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? ट्रोकार कैनुला, ट्रोकार कैनुला, सीधा गैस निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, मिल्क फीवर किस समय ज्यादा होता है? तो प्रसव से लेकर 72 घंटे तक, प्रसव से लेकर 72 घंटे तक। नेक्स्ट है, गलगोटू सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है? गलगोटू सबसे ज्यादा भैंस में होता है, किन में होता है? भैंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थनैला सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है? थनैला सबसे ज्यादा गाय में होता है, गाय में। अगला क्वेश्चन, गाय का लेटी हुई अवस्था में लगातार फ्लैंक की और गर्दन मोड़कर देखना किसका लक्षण है? पीछे की ओर मुड़कर देखना किसका लक्षण होता है भाई जी? मिल्क फीवर का। किसका होता है? मिल्क फीवर का। नेक्स्ट है, गिल्टी बुखार किसे कहते हैं? गिल्टी बुखार एंथ्रेक्स को, किसको? एंथ्रेक्स को। नेक्स्ट है, ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक मक्खियां, क्या होती है? मक्खियां होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, HS, BQ व ET बीमारियां फैलती है, किससे फैलती है दोस्तों? बताइए। वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में। FMD मुख्यतः होती है वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट है, HS, BQ व ET का टीकाकरण करते हैं, कब करते हैं? मई जून में, मई या जून में। नेक्स्ट है, FMD टीकाकरण का सही समय, FMD का टीकाकरण करना है तो या तो जून में कीजिए या दिसंबर में कीजिए, जून या दिसंबर के अंदर। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैं लेकर आया। 90 क्वेश्चन पशु रोग से जुड़े हुए क्वेश्चन थे ये। और साथियों फिर एक बार आपसे यही बोलूंगा, 55 दिन 125 130 का आंकड़ा आपको अगर लेना है तो ये कोर्स आपके सामने है, आप जाकर ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, डाउट सेशन में डाउट अपना सोल्व कीजिए। लाइव डाउट सेशन आपका इसके अंदर रहने वाला है। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलेंगे एक बड़ी क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।